दोस्तों नमस्कार, मैं प्रभाकर। जैसा कि हम सभी लोग देख रहे हैं, स्थितियां अभी भी बिल्कुल सामान्य नहीं हैं। धीरे धीरे हो रही हैं, लेकिन अभी भी सामान्य नहीं है। बीते दिनों हमने अपने बीच से तमाम ऐसे लोगों को खोया जिनका जाना हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। दोस्तों, बिछड़े लोगों में तमाम ऐसे भी लोग थे जो आने वाले समय में हमारे समाज को नई दिशा और दशा दे सकते थे। दोस्तों, बीते दिनों हमने ये भी देखा कि इंसान तो मर ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत भी मर रही है। व्यक्ति ने चाहे जिसके साथ चाहे जितना अच्छा किया हो, लेकिन आज जब उसको ज़रूरत पड़ रही है तो लोग उसके साथ खड़े होने को तैयार नहीं हैं। दोस्तों, हम ये भूल जाते हैं कि जो सामने वाले के साथ हो रहा है वो किसी के साथ भी हो सकता है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारा एक गलत व्यवहार सामने वाले का मनोबल तोड़ने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, हम देखते हैं और हम सभी लोग देख भी रहे हैं कि जो लोग तन से मर रहे हैं या तन से मर रहे हैं उनको डॉक्टर बचा सकते हैं, उनको डॉक्टर बचा भी रहे हैं, लेकिन मन से मर रहे व्यक्ति को कोई भी डॉक्टर नहीं बचा सकता। दोस्तों, लोगों के मन कमज़ोर हो रहे हैं इस बीमारी को लेके। हम देखते हैं कि सर्दी जुकाम बुखार हुआ नहीं कि लोग अफवाहें बनाना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के बारे में। ये सब क्या है? क्या पहले ये सब नहीं होता था? लेकिन दोस्तों, हमने कभी सतर्कता नहीं बरती और जब भी ज़रूरत पड़ा तो हमने सिर्फ एक डर का माहौल बनाया। हमने एक दूसरे को कभी साथ नहीं दिया। जब भी आवश्यकता आई तो हमने अपने बारे में, ठीक है, अपने बारे में सोचना ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है। दोस्तों, आपसी दूरी ज़रूरी है, संक्रमित लोगों से दूर रहना ज़रूरी है, शारीरिक दूरी ज़रूरी है, जागरूकता ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरी है। लेकिन इस सब के नाम पर किसी व्यक्ति का, किसी बीमार व्यक्ति का, किसी परिवार का मानसिक शोषण करना ये गलत है। कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। दोस्तों, हमें जो भी व्यक्ति बीमार है या संक्रमित है उसका हौसला बढ़ाना है, उनके परिवार वालों से, और उससे हो सके तो फ़ोन से, मैसेज से बात करनी है। उनको इस बात को एहसास कराना है कि जो उन्होंने किया है या जो उनके साथ हो रहा है वो जानबूझ के नहीं हो रहा है। दोस्तों, और उनको इस बात को बताना है कि तमाम लोग सही भी हो रहे हैं, पूरा समाज उनके साथ है इस लड़ाई में। अगर हम ये सोचेंगे, ये भावना अपने मन में रखेंगे, तभी हम इस लड़ाई से जीत सकते हैं। स्थितियाँ धीरे धीरे सुधर जाएंगी, लेकिन किसी व्यक्ति के मन पे लगी चोट जीवन भर आप उसे मिटा नहीं सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान रखना है। मेरी एक कविता है, उस कविता को भी मैं आप लोगों के बीच में पढ़ देना चाहता हूँ कि इस धरा से व्योम तक सब चल अचल एकांत है। इस धरा से व्योम तक सब चल अचल एकांत है। हर तरफ कुंठित है सब और हर कोई अब शांत है। हर कोई कंटक पथों पर चलने को मजबूर है। राह विस्मृत सी हुई, मंजिल भी लगती दूर है। ढल गया है सूरज है मानो, तिमिर छटता भी नहीं। काल का मानो या मानवता से, काल का या कोप मानवता से हटता भी नहीं। क्यों नहीं इस दुष्ट का संहार करते हो प्रभु? क्यों नहीं धरती से इस संकट को हरते हो प्रभु? दोस्तों, हम मुसीबत में अपने आराध्य को याद करते हैं। हमने देखा है कि एक अदृश्य शक्ति इस संसार में है जो सारी मानवता को चला रही है। वही अदृश्य शक्ति जिसको चाहेगी वो जीवित रहेगा, वही अदृश्य शक्ति जिसको चाहेगी वो व्यक्ति इस धरती से चला जाएगा। तो ढल चुका जो सूर्य है वो फिर उगेगा क्या नहीं? ढल चुका जो सूर्य है वो फिर उगेगा क्या नहीं? सो चुका हतभाग्य मानो फिर जगेगा क्या नहीं? क्या यह रजनी सूर्य का उपहास करती ही रहेगी? क्या हमेशा धूप इस बदली से डरती ही रहेगी? इस धरा के हित निमित्त कोई तो शक्ति होगी ना, डर रहे मानव की रक्षा के लिए लड़ती है ना। है अगर तो फिर
है अगर तो फिर हमें वो शक्ति दिखला दो प्रभु, कैद मानवता को फिर से मुक्त करवा दो प्रभु, हंस रहे जो दूसरों पर पंख में फंसते वही। दोस्तों, किसी पर हंसना नहीं है, हमें आपको समझना है कि लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं। हंस रहे जो दूसरों पर पंख में फंसते वही, गिर पड़े हैं जो धरा पर अंत में उठते वही। क्या पतन ही है लिखा उत्थान भी होगा कभी, हर किसी के आचरण का ध्यान भी होगा कभी। जो कभी उन्नत हुआ अवनत रहा होगा कभी, उग चुका है पाप तो वो अस्त भी होगा कभी। बस यही एक आस है दिल में हमारे भी प्रभु, आप पर विश्वास है दिल में हमारे भी प्रभु। दोस्तों, ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, एक दूसरे का, अपनों का और अपना ख्याल रखिए। जरूरी हो तभी निकलिए और अफवाह फैलाने वाले लिब्रांडुओं से बिल्कुल दूर रहिए। ध्यान रखिए, जितना आप अपने आप को मन से मजबूत करेंगे उतना हम जल्दी इस लड़ाई को जीत सकेंगे। धन्यवाद।